दोस्तों, सुबह सुबह एक बहू अपने सास ससुर को चाय देने के लिए जाती है, लेकिन जैसे ही कमरे में पहुंचती है तो वहां पर उसको कोई भी दिखाई नहीं देता है। दोस्तों, उस कमरे में उसके आसपास देखती है तो उसको एक टेबल पे एक चिट्ठी पड़ी हुई मिलती है और उस चिट्ठी में वो पढ़ती है। दोस्तों, वो फूट फूट कर रोने लगती है। तभी अचानक वहां पर उस लड़की के पिताजी आ जाते हैं और उसको संभालने लगते हैं और उसको रोने से चुप कराने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, उस चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा हुआ था जिस चिट्ठी को पढ़ने के बाद वो लड़की फूट फूट कर रोने लगती है। और फिर आइए जानते हैं पूरी घटना की सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से बस छोटा सा वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मेरा जो हौसला है वो और भी ज़्यादा बढ़ता रहे। ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानियाँ ऐसे ही हम आप लोगों के बीच में सुनाती रहूँ। दोस्तों, ये सच्ची घटना नोएडा की है और नोएडा में ही एक पति और पत्नी रहते थे। पति का नाम था राहुल और उसकी पत्नी का नाम था सुनीता। ये दोनों लोग नोएडा में रहकर नौकरी करते थे और उसके माता पिता जो थे वही गांव में रहते थे। दरअसल दोस्तों, नोएडा से 70 किलोमीटर की दूरी पर राहुल का गांव था और सुनीता का ससुराल था। एक दिन सुनीता अपने कमरे में तैयार हो रही थी, तभी दोस्तों राहुल वहां पर आ जाता है और सुनीता से कहता है कि सुनीता, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। हम लोग को मतलब हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। इस बार भी हम लोग लेट हो जाएंगे। दोस्तों, जब सुनीता उससे कहती है कि अभी तो तुम घर पर आए हो, थोड़ा सा बैठ कर आराम कर लो और जब जब तक तुम आराम करोगे तब तक मैं तैयार हो जाऊंगी। दोस्तों, राहुल कहता है कि नहीं, मेरे पास आराम करने का समय नहीं है, मैं रेडी हूँ और यही कपड़ा पहनकर मैं निकल जाऊंगा, तुम भी जल्दी से चलो अपने। दोस्तों, उसके बाद होता क्या है, जो सुनीता थी वो बहुत जल्दी जल्दी में अपना सारा सारा कपड़ा पहनती है और जल्दी से तैयार हो जाती है और तैयार होने के बाद राहुल के पास वो घर से निकल जाती है। 2-3 घंटे बाद ये लोग गांव पर भी पहुंच जाते हैं और गांव पर पहुंच जाने के बाद राहुल की जो माँ होती है, राहुल का जो पिताजी होते हैं, वो उसकी जो बेटी है बहू का स्वागत करते हैं। सुनीता भी अपना सास का पैर छूती है और दोनों लोग घर के अंदर जाते हैं। तभी दोस्तों, जो राहुल की माँ थी वो कहती है कि बेटा, आप लोग यहाँ पर बैठकर आराम करिए, तब तक मैं आप लोगों के लिए चाय बना के लाती हूँ। तो सुनीता कहती है कि माँ, आप यहाँ पर राहुल के साथ बैठकर बात करिए, हम आप लोग के लिए चाय बनाकर लाते हैं। सुनीता माँ से कहती है कि बेटा, तुम लोग थके होगे, आराम करो, मैं चाय बना लूँगी। तब दोस्तों, इतना कहने के बाद जो सुनीता थी वो किचन के अंदर जाने लगती है और सुनीता की माँ राहुल के साथ बैठकर बातचीत करने लगती है। राहुल माँ से कहती है माँ राहुल से कहती है कि बेटा, तुम्हारे चेहरे पर यहाँ काला पड़ गया है, तुम अच्छे से समय से खाना नहीं खा पा रहे हो, नहीं खाते हो, काम काज में ज़्यादा प्रेशर है क्या, बहुत ज़्यादा काम करने पर मेहनत कर रहे हो। तब दोस्तों राहुल कहता है कि माँ देखिए, कंपनी में काम बहुत ज़्यादा होता है और समय पर खाना नहीं खा पाते हैं, इसीलिए मेरे शरीर की हालत ऐसी हो गई है। तब राहुल की माँ कहती है, क्यों बहू समय से खाना बनाकर नहीं देती क्या, समय से वो तुमको खाना नहीं खिलाती है क्या। राहुल कहता है कि माँ देखो, ऐसी बात नहीं है, सुनीता मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, टाइम पर खाना बनाती है, टाइम पर खाना खिलाती है, लेकिन मुझे समय नहीं मिल पाता है, कंपनी के अंदर समय नहीं मिल पाता है, इसीलिए खाना नहीं खा पाता हूँ। तब दोस्तों, जो सुनीता थी वहाँ पर चाय बनाकर लेकर आ जाती है और सबके साथ बैठकर सभी लोग चाय पीते हैं और चाय बैठकर हंसी मजाक करते हैं। उसके बाद दोस्तों, सुनीता वहाँ से पूछती है उसकी माँ से, अपनी सास से, कि आज खाने में क्या बनेगा। सुनीति का सास कहती है, बेटा
तुम जो अच्छा लगे वो बनाओ, मैं तो खा लूँगी। उसके बाद सुनीता अपने सास को सबसे ज़्यादा फेवरेट जो खाना होता है वो बनाती है। दोस्तों सुनीता की सास जो है वो सुनीता का हाथ बटा देती है और पनीर की सब्ज़ी और पूरी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जिसके वजह से सुनीता उस दिन अपने सास के साथ पनीर की सब्ज़ी और खीर बनाती है। फिर पूरी भी बनाती है। सभी लोग खाना खाने के बाद सो जाते हैं। अगले दिन सुनीता राहुल के साथ फिर से दोनों नोएडा चले आते हैं और वहाँ पे दोनों लोग अलग अलग नौकरी करने चले जाते हैं। दोस्तों राहुल दूसरी नौकरी में काम करता था और सुनीता दूसरी नौकरी में काम करती थी। इस वजह से इस तरीके से दोनों की ज़िंदगी गुजर रही थी। जब भी दोनों को छुट्टी मिलता नौकरी से तो छुट्टी पर ये दोनों अक्सर अपने घर जाया करते थे और माता पिता के साथ मिलते थे, समय बिताते थे। इस तरीके से इन दोनों की ज़िंदगी गुजर रही थी। देखते ही देखते 5 महीने का वक्त गुजर जाता है। तभी दोस्तों फिर से 4-5 दिनों की छुट्टी होती है। दरअसल दोस्तों उस समय दिवाली का समय था और वो दिवाली की छुट्टी थी। तब दोस्तों राहुल और सुनीता दोनों लोग अपने कमरे में तैयार हो रहे थे, घर की जाने की तैयारी हो रही थी। तभी अचानक राहुल के मोबाइल पे एक फ़ोन आता है। दोस्तों वो फ़ोन कंपनी का था। कंपनी का मैनेजर राहुल से कहता है कि राहुल देखो, दिवाली का समय चल रहा है और सभी लोग अपने अपने जो भी कर्मचारी है वो अपने अपने घर चले गए और तुम जो है कंपनी का काम अच्छे से जानते हो, तुम संभाल सकते हो। अगर तुम रुक जाओगे तो छुट्टी नहीं लोगे तो हमारी कंपनी का चल जाएगा। 4-5 दिन के बाद जब कर्मचारी आ जाएंगे तुम इससे छुट्टी ले लेना, हम लोग तुम्हारी सैलरी भी नहीं काटेंगे। दोस्तों जब कंपनी का मैनेजर राहुल से इस तरीके से बात करता है तो दोस्तों राहुल जो रहता है वो मैनेजर से कहता है कि ठीक है, मैं छुट्टी नहीं लूँगा, मैं काम करने आ रहा हूँ। दोस्तों उसके बाद राहुल का फ़ोन रख देता है और फ़ोन रखने के बाद राहुल सुनीता से कहता है कि सुनीता, मैं इस बार घर नहीं जा पाऊँगा, इस बार तुम घर पर अकेली चले जाओ। तब दोस्तों सुनीता कहती है कि कोई बात नहीं, इस बार जो है दिवाली है हम लोग घर पर ही नहीं मनाएं, घर पर नहीं मनाएंगे बल्कि हम लोग यहीं पर मना लेंगे, घर पर अगले साल हम लोग दिवाली मनाएंगे। तब दोस्तों राहुल कहता है कि नहीं, घर पर हमारे माता पिता अकेले हैं और त्यौहार का समय चल रहा है, अगर तुम उनके पास रहोगी, उनके साथ रहोगी, घर चली जाओगी तो उनको अच्छा लगेगा। दोस्तों इस तरीके से राहुल जो है वो अपनी पत्नी को अपने घर भेज देता है। सुनीता अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल जाने के बाद सुनीता के सास ससुर उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। सुनीता से पूछते हैं कि राहुल क्यों नहीं आया। तब दोस्तों सुनीता अपने सास ससुर को राहुल के सारी बातें बताती है और कहती है कि कंपनी में बहुत ज़रूरी काम आ गया, इसीलिए राहुल वहीं पर रुक गया और 2-4 दिन बाद वो वापस आ जाएंगे। उस दिन सुनीता अपने सास ससुर के लिए बहुत अच्छा पकवान बनाती है, सबको खिलाती है और खाना खाने के बाद सब सो जाते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही 3 बजते हैं तभी सुनीता के मोबाइल नंबर पर एक फ़ोन आता है और उधर से कोई कहता है कि अस्पताल में वो कोई कर्मचारी था और वो व्यक्ति कहता है कि मैं अस्पताल से बोल रहा हूँ और तुम्हारा जो पति है राहुल जो है वो अस्पताल में भर्ती है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी से यहाँ पे आ जाइए। दोस्तों 3 बज रहा था सुबह 3 बज रहा था और सुबह के समय में सुनीता जो थी सोई थी, नींद में थी। सुनीता को इस बात का पता चलता है कि उसके पति का एक्सीडेंट हो गया है, उसकी हालत बहुत ख़राब है। सुनीता बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तुरंत उसी रात को अपने भाई को फ़ोन करती है और अपने भाई से फिर वो पूछती है कि कहाँ पे हो, जल्दी से आओ। फिर उसके बाद चले जाते हैं और फिर अपने भाई को 4 बजते बजते सुनीता का भाई जो रहता है वो ससुराल पहुंच जाता है और 4 बजे सुनीता को लेकर अस्पताल जाने लगता है। दोस्तों जब सुनीता अपने घर से तैयार होकर बाहर निकलती है तब उसका सास ससुर उससे पूछता है कि बेटा इतना सुबह सुबह तुम कहाँ जा रही हो, क्या बात है। तब दोस्तों सुनीता जो रहता है वो अपने सास ससुर से कहती है कि पापा राहुल का एक्सीडेंट हो गया है और वो अस्पताल में भर्ती है, मुझे अस्पताल से फ़ोन आया है, मुझे जल्दी वहाँ पर जाना पड़ेगा। दोस्तों सुनीता के साथ ससुर उससे कहते हैं कि कैसे उसका एक्सीडेंट हो गया, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। दोस्तों सुनीता कहती है कि पापा जो
जी देखिए, मुझे कुछ भी पता नहीं है। अस्पताल से फ़ोन आया है और वो लोग मुझे बोले कि राहुल का एक्सीडेंट हो गया है, आप लोग जल्दी से यहाँ पर आ जाइए। ऐसा हो सकता है कि शायद अस्पताल में जाने पर सब कुछ पता चल जाएगा उसके साथ क्या हुआ है। सुनीता के सास ससुर उससे कहते हैं कि बेटा हम लोग भी तुम्हारे साथ चलेंगे। दोस्तों उसके बाद सुनीता जो थी, जो भाई था, उसका सास ससुर था, वो चारों मिलकर एक गाड़ी पर बैठते हैं। तभी लोग अस्पताल पहुंच जाते हैं। अस्पताल जाने के बाद सुनीता अपने सास ससुर को एक जगह बैठा देती है और कहती है कि अभी मैं उससे मिल कर आ रही हूँ, उसके बाद आप लोग मिल लीजिएगा। दोस्तों वहाँ से सुनीता है जो बैठने के बाद डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर से बातचीत करती है और उससे पूछती है कि उसका पति कहाँ एडमिट है। तब दोस्तों डॉक्टर साहब कहते हैं कि तुम्हारा जो पति राहुल है वो आईसीयू में एडमिट है, वहाँ जाओ, उससे मिल लो। उसके बाद सुनीता अपने पति से मिलने के लिए आईसीयू में चली जाती है। लेकिन दोस्तों राहुल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसके हाथ पैर सब कुछ टूट चुके थे, उसकी हड्डियाँ सब कुछ टूट चुकी थी, उसकी दिमाग में चोट लगी थी। दरअसल दोस्तों उस रात राहुल जो था ड्यूटी करने के बाद अपने क्वार्टर पर जा रहा था और अपने रूम पर जा रहा था, तभी बीच में रास्ते में एक गाड़ी उसको धक्का मार देता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से राहुल का जो है अस्पताल में भर्ती हो जाता है। दोस्तों राहुल जो था वो अस्पताल में भर्ती, आईसीयू में भर्ती था, लेकिन बोलने की हालत में नहीं था। सुनीता उसको देख रही थी और उसको देखकर फूट फूट कर रो रही थी। आईसीयू के अंदर उसकी आंखों में आंसू गिर रहे थे, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। सुनीता आईसीयू में आकर बताती है कि उसके सास ससुर भी राहुल से मिलने के लिए आए हैं, उसको देखने के लिए आईसीयू के अंदर जाते हैं। तभी उसके फूट फूट कर रोने लगते हैं। दोस्तों जो सुनीता है, देर बाद सुनीता का जो माता पिता थे वो लोग अक्सर अस्पताल में आ जाते हैं और दोस्तों अस्पताल में 3-4 लोग जो थे, राहुल का इलाज चल रहा था, लेकिन उसकी हालत इतना ज़्यादा ख़राब रहता है जिस वजह से उसका बचाया नहीं जा सकता था। लेकिन दोस्तों जब सुनीता के माता पिता डॉक्टर साहब से बातचीत करते हैं, तब दोस्तों डॉक्टर साहब उसके माता पिता से कहते हैं कि देखिए राहुल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो 2-3 दिन को ना मेहमान है, 2-3 दिनों का मेहमान है। ये सुनकर उनके परिवार वालों को बहुत ज़्यादा धक्का पहुंच जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। सुनीता के पापा है जो अपने सास ससुर थे, वो लोग क्या करते हैं, सुनीता के माता पिता के घर पर भिजवा देते हैं, क्योंकि वो लोग सोच रहे थे अगले ही पल में राहुल की मृत्यु हो जाएगी, तो अस्पताल में बहुत ज़्यादा हंगामा हो जाएगा, सभी लोग को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों ये सब सोचकर राहुल के सास ससुर, राहुल के माता पिता जो थे सुनीता को, ये तीनों लोगों को घर पर भिजवा देते हैं। सुनीता के माता पिता सुनीता से कहते हैं कि बेटा तुम परेशान ना हो, हम लोग यहाँ पर हैं, हम लोग उसका इलाज करवा देंगे और तुम घर पर जाकर थोड़ा आराम कर लो। दोस्तों इस तरीके से जो बात होते हैं वो सुनीता के माता पिता उससे कहते हैं और उसके बाद सुनीता जो है उसके सास ससुर को घर भिजवा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों तभी 1 घंटे के अंदर ही राहुल की मृत्यु हो जाती है अस्पताल में, जिस वजह से राहुल के जो सास ससुर थे वो अस्पताल में ही बहुत ज़्यादा फूट फूट कर रोने लगते हैं। दोस्तों कुछ देर के बाद एक एम्बुलेंस के जरिए राहुल की बॉडी को उसके घर पर ले जाने की तैयारी की जाती है। लेकिन इतना सब होने के बाद रिश्तेदार के लोगों को पता चलता है कि राहुल की मृत्यु हो चुकी है और राहुल की बॉडी दोस्तों अभी घर पर पहुंची भी नहीं थी। तभी उसके घर पर उसके रिश्तेदार के लोग आने जाने लग जाते हैं और जाहिर सी बात है कि आप लोग जानते हैं कि गांव देहात में दोस्तों अगर कोई मर जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो 1 घंटा पहले 2 घंटा पहले से ही गांव में बहुत ज़्यादा भीड़ लगने लगता है, सभी लोग आने जाने लगते हैं, जिस वजह से दोस्तों सुनीता को कहीं ना कहीं भनक लग जाती है और उसका पति इस दुनिया में नहीं रहा, जिस वजह से सुनीता दहाड़े मार मार कर फूट फूट कर चिल्ला कर रोने लगती है और दरवाजे पर बैठ कर रोने लगती है।
तभी दोस्तों कुछ देर के बाद राहुल की डेड बॉडी उसके घर के दरवाजे पर आ जाता है और फिर चारों तरफ गम का माहौल छा जाता है। दोस्तों सभी लोग रो रो कर, यहाँ तक कि सुनीता का जो भाई था, सुनीता के माता पिता थे, उसके सास ससुर थे, सभी लोग बैठकर रो रहे थे। कोई कहीं बैठा हुआ है, कोई कहीं बैठा हुआ है, लेकिन सभी लोग रो रहे थे। दोस्तों दिवाली का त्यौहार ये लोग मनाने वाले थे, लेकिन उसके साथ ऐसा हादसा घटित हो जाता है कि खुशी का माहौल एकदम से गम में बदल जाता है। आप किसी भी तरीके से घर में लोग मिलकर, रिश्तेदार के लोग मिलकर राहुल का अंतिम संस्कार करते हैं और 4-5 दिनों के बाद घर के अंदर जो माहौल था धीरे धीरे करके एकदम से शांत होने लगता है। और दोस्तों कोई कमरे के अंदर बैठकर रो रहा है, कोई छत पर जाकर कोने में बैठकर रो रहा है, कोई किस तरीके की हालत में बहुत ज़्यादा ख़राब है। दोस्तों आपके घर में एकदम से माहौल जो था वो गम का था। लेकिन दोस्तों जैसे ही उसके माँ उसके मरे हुए 4-5 दिनों तक वक्त गुजारता है, तभी दोस्तों सुनीता की जो सास होती है, सुनीता से कहती है कि बेटा देखो, अभी तुम नौजवान हो और तुम्हारी ज़िंदगी ऐसे गुजर नहीं सकती है। तुम एक काम करो, तुम अपने दूसरी शादी कर लो और हम लोग के चक्कर में तुम ना पड़ो, तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। तब दोस्तों जो सुनीता है वो कहती है कि माँ, मैं ऐसे नहीं रह सकती हूँ, मैं हमेशा आप लोगों के साथ रहूँगी, आप लोगों की सेवा करूँगी, मैं दूसरी शादी जीवन में कभी भी नहीं करूँगी। दोस्तों सुनीता के सास ससुर भी उसको बहुत ज़्यादा समझाते हैं, उससे कहते हैं कि देखो दोस्तों सुनीता अपने सास ससुर से कहती है कि मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि राहुल ने मुझसे वादा किया था। तब दोस्तों सुनीता के सास ससुर उससे पूछते हैं कि राहुल ने तुमसे क्या वादा किया था। तब सुनीता कहती है कि राहुल ने मुझसे कहा था कि अगर वो हॉस्पिटल में जब एडमिट होने के बाद मुझसे ये कह रहा था कि अगर मैं मर जाऊंगा तो तुम मेरे माता पिता का साथ कभी नहीं छोड़ना, हमेशा उसकी देखभाल करना, उसको अकेले कभी नहीं छोड़ना। इसीलिए मैं उसके वादे को पूरा करना चाहती हूँ और आप लोगों का सेवा करना चाहती हूँ, मैं दूसरी शादी कभी नहीं करूँगी। दोस्तों जब राहुल के माता पिता इस बात को सुनते हैं तो राहुल को मरने से पहले ऐसी बातें कर रहा था, तब दोस्तों राहुल के माता पिता वहीं ज़मीन पर बैठकर फूट फूट कर सुनीता के सामने रोने लगती है और सुनीता जैसे तैसे करके पूरा परिवार इस हादसे से बाहर निकालती है। लेकिन उस सुनीता को एक चिंता सताने लगती है क्योंकि दोस्तों दोनों लोग कंपनी में काम करते थे और दोनों का पैसा कमाते थे, तो घर भर घर बेचते थे, घर चलता था, उसके माता पिता का खर्च निकलता था। अब उसके मरने के बाद जो सुनीता जो थी वो घर पर रहने लगी थी। सुनीता सोचती थी कि वो काम काज कैसे करेगी, घर का खर्चा कैसे चलाएगी, जिस वजह से सुनीता बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। सुनीता एक दिन अपनी कंपनी पर जाती है, जिस कंपनी वो पहले काम करती थी। नोएडा में जाने के बाद कंपनी के मालिक से बातचीत करती है और उससे कहती है कि आज के बाद मैं यहाँ पर काम करने नहीं आऊँगी क्योंकि मेरे पति मर चुके हैं और मेरे साथ छोड़ चुके हैं और मैं गांव पर ही रहकर कुछ काम करना चाहती हूँ, वहीं पर कुछ करना चाहती हूँ। अब दोस्तों कंपनी के जो मालिक थे उसको भी पता चल गया था कि सुनीता का जो पति है उसकी मौत हो गई है, जिस वजह से कंपनी के जो मालिक थे वो सुनीता से कहते हैं कि देखो, मुझे तुम्हारे बारे में पता चल गया है, तुम्हारे साथ क्या हुआ है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस कंपनी को मत छोड़ो और तुम्हारे लिए एक दूसरा काम बता रहा हूँ, तुम उस काम को करो और अपने घर में बैठ कर सकती हो। तब दोस्तों सुनीता अपनी कंपनी के मालिक से कहती है कि सर आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी अगर आप मुझे ऐसा काम देंगे, जो काम बैठकर हो जाएगा, क्योंकि घर पर रहकर मैं अपने सास ससुर की सेवा कर सकती हूँ और वहाँ से कुछ पैसे कमा सकती हूँ, तो हमारी ज़िंदगी गुजर जाएगी। अगर आप भी इस तरीके से काम मुझे दे देंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। दोस्तों कंपनी का जो मैनेजर है सुनीता से कहता है कि एक काम करो, तुम अपना रिज़ाइन लेटर अपने साथ लेकर चली जाओ और मुझे 4-5 दिनों तक
समय दो, 4-5 दिनों के बाद मैं तुम्हें फ़ोन करके बताऊंगा कि तुम कौन सा काम करना है और कैसे करना है। उसके बाद दोस्तों सुनीता वहाँ से अपने सास ससुर के पास फिर से चली जाती है और 2-4 दिन के बाद मैनेजर जो था उसको सुनीता को फ़ोन करके कहता है कि सुनीता देखो, हम लोग एक नया काम शुरू करने वाले हैं और वो सारा काम ऑनलाइन ही होगा। अगर तुम चाहो तो घर बैठकर अपने लैपटॉप के ज़रिए उन काम को कर सकती हो, तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों सुनीता उस काम को करने के लिए तैयार हो जाती है और मान जाती है, लेकिन घर पर रहकर अपनी कंपनी का काम करने लगती है, पैसा कमाने लगती है और अपने सास ससुर का सेवा करने लगती है। दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ कि पूरे 10 सालों तक सुनीता अपने माता पिता का सेवा करती है, इस तरीके से काम करती है कि और सास ससुर की हालत हो चुकी थी। वो लोग खटिए पर मल मूत्र करते थे और उनकी जो सुनीता थी वो बहू है उनका सेवा करती थी। दोस्तों उस तरीके से पूरे 10 साल से भी ज़्यादा समय गुजर चुका था, तब भी एक दिन सुनीता सुबह सोकर उठती है और चाय बनाकर अपने ससुर को देने के लिए उसके कमरे में जाती है, लेकिन वहाँ पर उसके सास ससुर उसको नहीं दिखाई देते हैं। तब कमरे में आसपास वो देखती है तो दोस्तों टेबल पर वहाँ एक चिट्ठी लिखा हुआ था और दोस्तों सुनीता उस चिट्ठी को पढ़ती है तो बहुत ज़्यादा फूट फूट कर रोने लगती है। चिट्ठी सुनीता के सास और ससुर ने लिख कर वहाँ पर छोड़ दिया था। दोस्तों उस चिट्ठी में लिखा होता है कि तुम बहुत अच्छी हो और तुम्हारी जैसी बहू भगवान सबको दे। हम लोगों से देखा नहीं जा रहा है, हम लोगों को स्थिति इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है, लेकिन फिर भी तुम अपना काम छोड़कर हम लोगों का सेवा करती हो, तुम अपना सारा समय हम लोगों पर ऊपर देती हो, लेकिन हम लोग यहाँ पर अच्छा नहीं लगता है। हम लोग चाहते हैं कि तुम अपना ज़िंदगी हम लोगों के चक्कर में बर्बाद मत करो। हम लोग यही चाहते हैं कि तुम अपनी दूसरी शादी कर लो और अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी बिताओ। इसीलिए हम लोग आज से ये कदम उठा रहे हैं। हम लोगों की इच्छा है कि तुम अपनी दूसरी शादी कर लो और हम लोग के पास दूसरा रास्ता नहीं है, इसीलिए हम लोगों ने ये कदम उठाया है। दोस्तों हम लोग जो हैं बता दें कि सुनीता के साथ ससुर जो राहुल के माता पिता थे वो लोग बहुत ज़्यादा बुजुर्ग थे और अपने उनकी मौत नहीं हो रही थी तो एकदम से होता है कि बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो जाता है और एकदम मरने की स्थिति में होता है, लेकिन उसकी जान नहीं निकलती। इस तरीके से हालत में उसकी मृत्यु थी। दोस्तों बिस्तर पर ही उसका सारा काम होता था, मल मूत्र सब कुछ होता था उसी पे होता था, जिस वजह से राहुल के माता पिता सोचते थे कि उनकी जो बहू है उनकी बहुत ज़्यादा सेवा कर चुकी है और जो लोग हैं वो सेवा उसको उससे करवाना नहीं चाहते थे। दोस्तों इसी वजह से राहुल के जो माता पिता थे वो लोग मतलब खुद खुद पर बहुत ज़्यादा खुदकुशी कर लेते हैं और दोस्तों अपनी जो पूरी प्रॉपर्टी है वो सुनीता के नाम कर देते हैं। उस चिट्ठी पे यही लिखा हुआ था कि आज के बाद ये घर तुम्हारा है और इस घर की देखभाल तुमको ही करनी है। दोस्तों जब पूरी चिट्ठी सुनीता पढ़ती है तो एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है। सुनीता जब दूसरे कमरे में उसको ढूंढने के लिए जाते हैं तो दूसरे कमरे में उस सास ससुर का एक बिस्तर पर मरे हुए पड़े मिलते हैं। सुनीता उसको गले से लगाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। कुछ देर के बाद गांव के आसपास लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं और दोस्तों सुनीता के माता पिता भी वहां आ जाते हैं, सुनीता के भाई भी वहां आ जाते हैं, राहुल के माता पिता का सभी लोग मिलकर अंतिम संस्कार करते हैं। दोस्तों इस तरीके से ये कहानी समाप्त हो जाती है और ये सुनीता उस दिन के बाद से अपना घर छोड़कर फिर से नोएडा चली आती है और अपनी कंपनी में काम करने लगती है, अपनी नौकरी करने लगती है। दोस्तों ये जो आज की कहानी है आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों ऐसे बहुत सारा बार देखा जाता है कि अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो बहू जो होती है वो अपने सास ससुर को उसी समय छोड़कर चली जाती है और दूसरी शादी कर लेती है, अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारने लगती है। लेकिन दोस्तों जो सुनीता थी वो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी लड़की थी, वो अपने पति के वादे को निभाना चाहती थी। इस वजह से अंतिम सांस चलने तक अपने सास ससुर को देखभाल करती रही, उसकी सेवा करती रही।
दोस्तों ऐसी बहू भगवान सबको दे, यह मैं भी यही फिलहाल कहूँगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।